दोस्तों, एक बार महाबली हनुमान अपने एक भक्त की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम से भी युद्ध करने लगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु श्री राम और हनुमान जी की इस कथा के बारे में नहीं जानते तो आइए आज हम आपको ये कहानी सुनाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि महाबली हनुमान को अपने पूजनीय प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ा। दोस्तों, त्रेता युग में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुकंत। वो बहुत ही संत बुद्धि और साधु भाव वाला राजा था और पूरे मन से भक्ति करता था। एक बार वो एक संतों के समागम में जा रहा था संतों की सेवा करने के लिए। तो जो ही वो अपने राज्य से निकला तो रास्ते में राजा सुकंत को नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, कहाँ जा रहे हो? तो सुकंत ने बताया कि वो एक संतों की सभा में जा रहा है। तो नारद मुनि बोले, अच्छा है, जाओ और जाकर वहाँ सभी साधु संतों को प्रणाम करना, बस एक ऋषि को प्रणाम मत करना। सुकंत के पूछने पर कि किसको और क्यों प्रणाम ना करूं, तो नारद जी बोले कि ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी तरह राजा ही थे और वो ऋषियों की श्रेणी में नहीं आते। ये सुनकर राजा सुकंत वहां से चले गए और सभा में पहुंचकर उसने सभी साधु संतों को प्रणाम किया, पर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। ये देख ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और सभा खत्म होने के बाद सीधे प्रभु श्री राम के पास गए और बोले कि आज हमारा अपमान हुआ है। राम जी के पूछने पर उन्होंने पूरी बात बताई। ये सुन श्री राम बोले कि ठीक है, कल मैं राजा सुकंत का वध कर दूंगा। जब ये बात सुकंत को पता चली तो वो बहुत डर गया और नारद मुनि को याद करने लगा। और जैसे ही नारद जी वहां प्रकट हुए तो सुकंत ने उन्हें पूरी बात बताई और नारद जी से कुछ उपाय पूछा। तो नारद जी सुकंत को गहरे वनों में ले गए और एक गुफा के आगे खड़ा करके बोले कि इस गुफा से जो भी निकले उसके पांव पकड़ लेना और वचन ले लेना कि आपको मेरे प्राणों की रक्षा करनी होगी। थोड़ी देर बाद उस गुफा से माता अंजनी बाहर आई तो राजा सुकंत ने उनके पांव पकड़ लिए और उनसे अपने प्राणों की रक्षा का वचन ले लिया। फिर जब हनुमान जी अपनी माता के पास आए तो माता ने हनुमान जी को बिना पूरी बात बताए वचन लिया कि तुम्हें किसी के प्राणों की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी ने भी अपनी माता को वचन दिया कि मुझे अपने इष्ट के चरणों की कसम है कि मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगा। फिर माता ने सुकंत को हनुमान जी के आगे पेश किया। पूरी बात पता चलने पर हनुमान जी थोड़ा चिंतित जरूर हुए, पर क्या करे, वो अपने इष्ट की कसम खा चुके थे और हनुमान जी के इष्ट तो खुद प्रभु श्री राम ही हैं। अगले दिन जब प्रभु श्री राम सुकंत को मारने निकले तो हनुमान जी ने सुकंत को लेकर वनों में चले गए और उसे अपनी पूंछ में छिपाकर बोले कि राम नाम का जप करते रहो, और खुद हनुमान जी भी राम नाम जपने लगे। फिर राम जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सुकंत के वध के लिए तीर छोड़ा, लेकिन हनुमान जी के राम नाम जप का सुरक्षा चक्र को वो तीर नहीं भेद पाया। ऐसा काफी देर चला। फिर जब बहुत समय बीता तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक शक्ति बाण हनुमान जी पर छोड़ा जो सीधा जाकर हनुमान जी के हृदय को लगा, और जैसे ही बाण हनुमान जी के हृदय को लगा तो राम जी मूर्छित हो गए। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि हनुमान जी के हृदय में तो सिया राम ही बसते हैं। ये देख लक्ष्मण थोड़े चिंतित हुए। जब थोड़ी देर बाद राम जी की मूर्छा टूटी तो उन्होंने हनुमान को अपने गले से लगा लिया और उनके सर पर हाथ फेरने लगे। इतने में हनुमान जी ने चुपचाप अपनी पूंछ से निकालकर सुकंत को अपनी जगह बैठा दिया और राम जी का हाथ सुकंत के सर पर था। तो राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी के कहने पर उन्होंने सुकंत को माफ कर दिया। इतने में ही विश्वामित्र जी भी वहां आ गए और उन्होंने भी राजा सुकंत को माफ कर दिया। तो दोस्तों, देखा हनुमान जी कैसे भी हो अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।